अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इटावा की घटना ने सनातन को शर्मिंदा किया है। इटावा की घटना में जिस प्रकार से पिछड़े समाज के कथावाचक और उनके सहयोगियों के साथ बेहद अपमानजनक घटना की गई, उसने पूरे समाज के साथ साथ हम सबको झकझोरा है और ये बताया है कि जब हम विकसित भारत और विकसित देश होने की बातें करते हैं तो किस तरह से जातिगत घृणा आज भी समाज में बहुत डीप लोगों के मन में गहरी छाई हुई है। इटावा की घटना ने उस तड़ांध को उजागर कर दिया है। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, इटावा की घटना से आप सब वाकिफ होंगे। आप सब ने टेलीविज़न, अखबारों और इंटरनेट मीडिया में बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा। मैं इसके बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ कि इंसान जब मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला है और भारत चंद्रमा पर पहुँच चुका है, तब उसके बाद भी आज हमारे देश में कुछ ऐसी सोच के लोग मौजूद हैं जिनको ज्ञान एक जाति से चाहिए या जो ज्ञान को जाति के दायरे में बांधना चाहते। इटावा की घटना पिछड़े समाज के कथावाचकों का एक कथावाचक इटावा के एक गांव पहुंचते हैं। वहां पर भगवत पाठ होता है। बहनों भाइयों, वो स्वयं से नहीं पहुंचे थे, उन्हें आमंत्रित किया गया था और वो भागवत का पाठ कर रहे थे और बड़ी संगीतमय प्रस्तुति है उनकी। उनके कभी यूट्यूब चैनल पे जाएं और देखें, पूरे भक्ति भाव के साथ संगीतमय प्रस्तुति करने वाला, भागवत पढ़ने वाला एक पूरा इन्होंने एक कमेटी बना रखी थी। इटावा के भीतर इनके साथ जिस तरह का अपमानजनक, घिनौना और गंदा व्यवहार हुआ वो बड़ा अचरज करता है, क्योंकि जिन लोगों ने बुलाया उन्होंने ही जाति पूछने के बाद इनके साथ जिस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया, इनका सिर मुड़ाया, इनके साथ बदतमीजियां की, चोटी काट ली और बताते हैं कि यूरिन भी इनके ऊपर डाला गया। हो सकता है कि इसमें आईपीसी की धाराएं कम लगे, हो सकता है कि किसी को ये लगे ये कोई अपराध नहीं है। बहनों भाइयों, समाज के प्रति ये सबसे बड़ा अपराध है। यह अपराध सनातन के खिलाफ है और यह अपराध ईश्वर के खिलाफ किया गया अपराध है, जिसको भगवान भी कभी माफ। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, एक से बढ़कर एक ऋषि, मुनि, साधु, संत हुए हैं जो अलग अलग पंथ से आए हैं, अलग अलग जातियों से आए हैं। महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने पूरी रामायण लिख दी, संस्कृत में लिख दी। वो किस समाज से आते थे? आज जो लोग इस दंभ में हैं कि कर्मकांड, भागवत पाठ, गीता या रामचरितमानस कहने का या बोलने का अधिकार सिर्फ उनका है, वो दरअसल समाज को एक करने वाले नहीं, समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो जाति के घिनौने कृत्य में सम्मिलित हैं और जो जाति की थाती मानते हैं कि ये जाति सिर्फ यही काम कर सकती है। बहनों भाइयों, यही बात तो मनुस्मृति कहती है। ये लड़ाई मनुस्मृति और संविधान की है, कॉन्स्टिट्यूशन की है। भारत का संविधान प्रत्येक धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की आजादी के साथ प्रैक्टिस के बारे में खुली छूट देता है। संविधान प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में मनुस्मृति घुसी हुई है और वो उसी जातीय व्यवस्था को मानते हैं। ईश्वर क्या सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है? ईश्वर क्या सिर्फ अपर कास्ट के लिए है या राजपूतों के लिए, वैश्यों के लिए? बहनों भाइयों, ईश्वर हर दिल में है, हर आत्मा में है, हर जाति में है। और मेरा ये मत है कि ईश्वर उनके साथ है जो शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं और समाज में पीछे छोड़ दिए गए। जब हम ये कहते हैं कि समाज की अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को हमें समाज की मुख्य धारा में लाना है, तो उसके साथ इतना बड़ा सामाजिक अपमान कोई कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? आप इन संतों के, कथावाचकों की इन टोली के मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, इनके घर परिवार पर, हम आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो जाति के अपमान से गुजरा है सिर्फ वही इस पीड़ा को समझ सकता है। हम सबको मिलकर इस घटना का प्रतिकार करना चाहिए, इस घटना की निंदा करनी चाहिए। यह घटना समाज को जोड़ने वाली नहीं है, तोड़ने वाली है। धर्म पर किसी जाति का कोई एकाधिकार नहीं हो सकता।
क्या ब्राह्मण सिर्फ ज्ञान के लिए हैं? क्या क्षत्रिय सिर्फ लड़ने के लिए हैं? क्या वैश्य सिर्फ रोजगार करने के लिए हैं और बाकी क्या शूद्र हैं? क्या ये सामाजिक व्यवस्था कुछ लोग चाहते हैं? बहन भाइयों, इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भारत विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ कुंठित लोग आज भी दलितों के प्रति, शोषितों के प्रति, वंचितों के प्रति जातीय घृणा का भाव रखते हैं। वो उन्हें अपनाने को तैयार नहीं है, चाहे वो शहर हो और चाहे गांव हो। हम सब मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से जातिवाद कुल बुलाता रहता है। और ऐसे एक दो नहीं हैं, समाज में बहुत से लोग हैं जो आज भी जातीय घृणा के शिकार हैं। कुछ करते हैं और कुछ उसे सहते हैं, लेकिन सहने वाला वही है जो जाति के क्रम में नीचे है। आखिर इनको छूट किसने दी? इनके खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सिर्फ सामान्य धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई कर देने से इस तरह का घृणा खत्म नहीं होगी। एक सामाजिक चेतना की आवश्यकता है समाज के भीतर कि भगवान सबके हैं, धार्मिक ग्रंथ सबका है और इसे बोलने, सुनने, कहने और इसको परिभाषित करने का हक उन सभी सनातनियों को है जो इस धर्म से संबंधित हैं, और ये धर्म उन्हें खुली छूट देता है। बहन भाइयों, किस समाज के साधु संत नहीं हुए? और हम सब उनकी आराधना करते हैं, इज्जत करते हैं, उनके प्रति सम्मान और आराधना का भाव रखते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह के कुकृत्यों में शामिल हैं, जो हिंदू एकता, सनातन एकता को तोड़ने का कृत्य करते हैं। जब हम सबको जोड़ने की बात करते हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि धर्म उनकी बपौती है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। भगवत कथा सबके लिए है। अगर पीडीए समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है, पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश जी को तो हर चीज में पीडीए दिखाई पड़ने की आदत पड़ गई है। घटना हुई, तत्काल स्थानीय प्रशासन ने संज्ञान लिया, एफआई दर्ज हुई है और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम पुलिस और स्थानीय प्रशासन कर रहा है। जात, वर्ग, धर्म के आधार पर न कोई सरकार पक्षपात करती है और न किसी प्रकार का बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा इस तरह की भावना से कोई भी उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया जाता है। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा में मेरे साथ खास तौर पर बातचीत करने